देखो भाई साहब, पूर्णमासी का उद्यापन एक चीज हो सकती है, की बात में मजाक होता है, कोई आदमी अपने मरने से पहले उद्यापन कर सकता है, अपने जो तपस्या तो उसकी चलती रहेगी, लेकिन अपने मरने से पहले वो उद्यापन। सुनिए समझिए, देखिए पूर्णमासी का उद्यापन, एक तो उद्यापन यह है कि करना है, दिखावा नहीं करना। एक तो उद्यापन वो है कि ठाकुर जी का उद्यापन करना है, दिखावा नहीं करना। ठीक है, उद्यापन करना है, दिखावा नहीं करना। ये दो बातें हैं। दिखावा करना है तो पैसे खर्च होंगे, और करना है तो बस करना है। उसमें जितना हिसाब जो सामान आएगा, एक ब्राह्मण को बुला लेना, अपने कथा कर जाएगा, पूजा कर जाएगा, जो आपसे बने उसको दे देना। ये तो रहा उद्यापन, संकल्प करा देगा मैं आज से उद्यापन कर रहा हूँ। एक पॉइंट तो ये रहा। अब दूसरी बात ये आती है, उद्यापन है क्या चीज़? उद्यापन किसे कहते हैं? कि मैं आज पूर्णमासी का व्रत कर रहा हूँ जी, अब मैं उद्यापन करना चाहता हूँ, यानी मैं तुमसे पिंडा छुटाना चाहता हूँ, पीछा छुटाना चाहता हूँ, इसका नाम उद्यापन है। उद्यापन का मतलब आज मैं तुमसे पीछा छुटाना चाहता हूँ, अब मेरे को माफ़ करो, मेरे से नहीं निभाएगी। उद्यापन का मतलब है मेरे से अब नहीं निभाएगी तुम्हारी, इसका मतलब तुम। मेरी ये सलाह है, जब तक निभाओ, बाकी तो उद्यापन होना ही। क्या तो तुम उनका उद्यापन करो जिनका तुम करते हो, वो तुम्हारा उद्यापन कर दे। कहने का मतलब यह है, ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो। मैं हर बात ये कहता हूँ, जब तक शरीर में सामर्थ्य है, अरे ये ठाकुर जी से प्रेम जताने का जरिया है यार। थोड़ी 24 घंटे राधे थोड़ी करा जा सकता है, 24 घंटे थोड़ी राम राम कर सकते हो आप। लेकिन हाँ चलो, महीने में एक दिन सही, चलो विष्णु भगवान का व्रत किया है। क्या किया है? विष्णु भगवान का व्रत। इस बहाने चलो ये तो है कि चलो ठाकुर जी से भाई प्रेम है हमें, ये जताने का तरीका है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी तुम खाओ, भूखे मरो, ना खाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ठाकुर जी को, संसार को फर्क नहीं पड़ रहा, तुम्हारे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो भी व्रत है हफ्ते में एक बार करना चाहिए, ये शरीर के लिए ठीक रहता है। मगर जो ये ठाकुर जी के नाम लेके, भगवान का नाम लेके सोमवार का व्रत किया, नवरात्रि किए, शिवरात्रि का, ये ठाकुर जी से का एक तरीका है प्रेम को जताने का कि मैंने आज व्रत किया है करुणा निधान। हे दया सागर, आप मेरे हो, मैं आपका हूँ। मैं आज आपके नाम से फास्ट रखूँगा महाराज, केवल आपकी पूजा करूँगा और पूरा दिन आपके नाम में ही बिताऊँगा, और बस एक टाइम प्रसाद पाऊँगा और फिर शांति से, बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। आज एक साल, महीने में एक दिन सही, मैं सब व्याधियों से दूर हूँ। ये आपका मेरा प्रेम है बस। अब आपने कहा कि मैं उद्यापन करना चाहता हूँ, तो भैया ये लो उद्यापन आपकी हमारी जो निभनी थी, जो निभ गई बस। अब आप जानो और आपका काम, जय सिया राम। अब आप बताइए, मैं समझा पा रहा हूँ आपको? हाँ, अरे परमात्मा आत्मा रूप में यहाँ इसमें रह रहा है, उसके लिए तुम कर क्या रहे हो? शरीर को तुम भोजन दे रहे हो, शरीर चले। उस आत्मा का भोजन क्या है? उस आत्मा का भोजन है सत्संग, सत्संगति, प्रभु का गुणगान, आँखों में ठाकुर जी के दर्शन, कानों से ठाकुर जी का गुणगान, हाथों से ठाकुर जी की सेवा, और इन पैरों से ठाकुर जी के द्वार पे, स्थान पे जाना, भ्रमण। ये आत्मा को क्या मिला? आत्मा को भोजन चाहिए ना। देखो सजना, जो भी इस लोग, ये तो आप यहाँ तो राजा बन गए, राजकुमार हो आप, लेकिन आगे जाके आप मरोगे तो वहाँ अगर अभी से तैयारी नहीं करोगे। आज मैंने एक बड़ी अच्छी कहानी पढ़ी थी, आपको सुनाता हूँ, पढ़ी हुई सुनाता हूँ कि एक नगर में एक राजा होता था। 70 साल बाद वह उसको क्या करते थे, नगर के लोग उसको बिठा के बड़े सजा के उसे ले जाते थे वहाँ से। तो राजा तो रोता था और नगरवासी बड़े खुश होते थे। बताओ क्यों? राजा तो इसलिए रोता था कि उसे जंगल में ले जाके छोड़ देते थे,
और जंगल में जीव जंतु प्राणी, हिंसक जीव जंतु प्राणी थे वहाँ, वो मार देते थे, खा जाते थे। ठीक है। और ये लोग, प्रजा इसलिए खुश थी अब उनका नया राजा मिलेगा, वो इसलिए खुश थे। ऐसे चलता रहा काफ़ी समय। एक बार हुआ भी ऐसा ही, एक बार एक राजा आया, समयानुसार क्या हुआ, वो भी 70 साल का हुआ, तो सब लोग उसको ले जाके जब जंगल छोड़ने लगे तो सब नाच रहे थे। अब राजा भी वहाँ जो है, राजा भी नाचने लग गया। तो मंत्री साहब बोले कि भाई कहते हैं क्या कि सब नाच रहे हैं, तुम पहले ऐसे राजा देखे हमने जो नाच रहे हो, पहले ऐसे राजा देखे जो नाच, आज तक हमने कोई राजा नहीं देखा। अरे वो मरने के लिए उसको ले जा रहे हैं, मौत की तरफ जा रहा है, और आप नाच रहे हो। बोले भाई मैंने जो 70 साल यहाँ राज किया ना, उसमें एक काम किया, उस जंगल में मैंने एक राज नया बनवा दिया, अब मैं यहाँ से जाके वहाँ राज करूँगा, मुझे कोई हिंसक प्राणी नहीं खाएगा, मैं यहाँ से जाके वहाँ राज करूँगा, मैंने वहाँ नया राज बसा दिया। तो कहने का मतलब आप इस जीवन में जहाँ राज में रह रहे हो, ऐसा काम करो कि वहाँ आपका राज में, वहाँ भी आपको सुख मिले। बड़ा अच्छा मुझे पढ़कर सुनना अच्छा लगा। तो इस जीवन में आए हैं, कुछ आगे के लिए तो करो, कुछ नेक काम भी तो करो, सत्संग करो, भजन करो, धन दिया तो थोड़ा बहुत दान करो, भोजन दिया तो कुछ ग्रास निकालो, कुत्ते का निकालो, कौवे का निकालो, गाय का निकालो। ये वो जीव है साहब बिगर झोली के जो मांग नहीं सकते तुम। ये बिना झोली के, इनके पास झोली नहीं मांगने की, कहने के लिए लफ्ज़ नहीं, लेकिन तुम्हारी ड्यूटी है इन्हें देना है। एक मनुष्य ऐसा है जो कर्म भोगने के लिए नहीं आया, करने के लिए आया है। क्या मनुष्य जीवन एक ऐसा है जो कर्म भोगने के लिए नहीं आया, करने के लिए आया है। कर्म देवाधिकारक से माँ फलेषु कदाचन। आप कर्म करिए, भोगने का काम छोड़ दीजिए। जो अब हमें मिल रहा है वो पीछे किया था, वो आज मिल रहा है। उस घर में तुम जन्म लिया, तुम्हें ऐसी घरवाली मिली, ऐसे भाई मिले, ऐसा परिवार मिला, ऐसा मकान मिले, ऐसा ही पंडित मिला, ये सब पिछले कर्मों का संस्कार है। इस कर्म का संस्कार आगे मिलेगा। तो जो भी कुछ करना है सोच लो, विचार लो क्या करना है। देखिए भोग क्या है, लोग भांति भांति से समझते हैं। मुझे एक बात समझ में आई। देखो भगवान कहते हैं, भगवान को 56 भोग लगता है। कितना भोग लगता है सुना ना आपने कि 56 भोग का प्रसाद है। तो और योनियाँ कितनी हैं, योनियाँ कितनी हैं? 84 लाख। कितनी योनियाँ हैं? 84 लाख। मैं कहता हूँ उसमें से एक मनुष्य योनि, एक 56 भोग होती है, और योनियाँ कितनी? 84 लाख। उसमें से मनुष्य योनि को बाहर निकाल दो, क्योंकि मनुष्य योनि भोगने के लिए नहीं आई है, कर्म करने के लिए आई है। उसको निकालो बाहर। मैंने 84 लाख में से एक माइनस कर दो, एक घटा दो, तो कितना बचेगा? कितना? 83 मान ली, 83 लाख। एक घटाने से 84 लाख में से एक गया तो 83,99,999। और जब इनको आपस में जमा करोगे ना आप, तो जमा करो 56 आएगा जोड़। कितना जाएगा जोड़? यहाँ कहा है कि मनुष्य योनि कर्म करने के लिए, भोगने के लिए नहीं है। ये 56 तो भोग है जो मुझे अर्पण कर दो। मुझे हे मनुष्य 56 भोग है जो मुझे अर्पण कर दे। इसके बारे में एक कथा और है कि ठाकुर जी जब गिरिराज पर्वत उठाए हुए थे तो 7 दिन तक उन्होंने गिरिराज पर्वत उठा रखा था। गोवर्धन पर्वत। हाँ, तो वो माता उनको जो है 8 पहर खाना खिलाती थी। 8 दिन में 8 बार, 8 पहर। तो 8 सत्तू कितना हुआ? तो वहाँ खड़े रहे, बारिश आती रही, तो वो 8 दिन तक खाना नहीं खा पाए। तो नगरवासियों ने सब ने मिलकर प्रसाद बनाया साहब। 56 पर एक हिसाब से 56 बनाया, 7 दिन का इकट्ठा, तो वो 56 भोग हुआ।
लेकिन ये मनुष्य योनि 56 भोग के लिए नहीं बनी है। 56 तो ठाकुर जी के भोग, 56 तो ठाकुर जी के भोग। तो ठाकुर जी कहते हैं जितने भी तेरे कर्म है मुझे छोड़ दे, मैं भोग जाऊंगा, लेकिन तू मनुष्य योनि में अच्छा तो एक कर्म कर, अच्छा कर्म कर। आप कह रहे इस जन्म, ये जो जन्म है अभी तक जो आपने करा वो पिछले जन्म वहाँ मिला, इस जन्म का कब मिलेगा? जो आज कर्म कर रहा है वो कब मिलेगा? जैसे ये मिला है ना, ऐसे आगे मिलेगा। लेकिन हाँ, जो किया है ये समझ लीजिए, पिछले जन्म का कोई ऐसा संस्कार था कि जो हमको सबसे बढ़िया यूनि मिली है, मनुष्य यूनि। एक मनुष्य यूनि एक ऐसी यूनि है जिसमें भगवान को पाने का लाइसेंस है, भगवान को पा सकता है वो। और कोई यूनि ऐसी नहीं है जिसमें भगवान को पाया जाए, जिसमें भगवान को पाने का तुम्हारे पास वो हो। लेकिन मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें आप भगवान को पा सकते हैं, है कि नहीं? है ना, कि ऐसे कर्म करो जिससे भगवान को तुम पालो। और कोई योनि नहीं है बस। और अपनी एक योनि ऐसी है, हम मान गए कि हो तो वही जो राम रचि राखा, क्यों कर तरक बढ़ा। लेकिन फिर भी मान लो इतना दिमाग हम कर सकते हैं। खाना दे दिया ठाकुर जी ने, सबको दे दिया, बिड़ा दिया, हाथ दे दिए, पैर दे दिए, लेकिन फिर भी कहा है अबे गस्सा तोड़ के तो खाएगा, टिंग खाएगा, खाएगा। ये करुणामयी की करुणा है। वो मैं है, वो मैं है, वही तो मैं है, और वही कहता है मैं है। मैं ही हूँ जो कुछ है, हाथ को हिलाने वाला मैं ही हूँ। ये सारा संसार मेरे से व्याप्त है। तुम नहीं थे तब भी था, तुम नहीं रहोगे तब भी रहेगा। तो ज़्यादा दिमाग में जो भूत चढ़ रहा ना, इसे चढ़ाना छोड़ दो, और या तो पूर्णमासी का उद्यापन कर डालो या फिर करते रहो। अरे आप जब व्रत करते हो तो मेरे को तो एक ही चीज़ होती है, जब व्रत करो तो ठाकुर जी को, हे ठाकुर जी आपका व्रत करवा लो। और जब कह देना ठाकुर जी, जब आपको सही लगे जब उद्यापन करवा देना। जैसे जब आपको लगे कि भाई हाँ अब गोकुल छोड़ना है तो छोड़ देना, लेकिन जब तक रहो तब तक तो रहो, तब तक तो बाल भोग लेते रहो, देते रहो। जब तुम जाओ, तुम रासलीला यहाँ की पूर्ण करके कहीं और करनी हो, मथुरा जाना हो या द्वारका जन्म, वो तुम्हारी अपने बिता। लेकिन तब तक जब तक करवा रहे हो इसे अपना दास, पागल दास समझ के करवाते रहो महाराज। ये उनकी कृपा, आप मैं समझूं मेरे पे आपकी कृपा बनी रहे। तो कहने मतलब हर इंसान से मैं कहता हूँ, छोड़ना बहुत आसान है, पकड़ना बहुत मुश्किल है। ठाकुर जी का तो कोई भी व्रत करेंगे, कोई पूजा करेंगे, बहुत जल्दी उद्यापन करते हैं लोग। मैं कह रहा हूँ बहुत चीज़ें जिनका उद्यापन कोई नहीं करता। आज से कसम खा लीजिए कि मैं दारू नहीं पीऊँगा, आज मैंने उद्यापन कर दिया। उद्यापन, आज के बाद दारू को छूऊंगा नहीं, देखूंगा भी नहीं। जहाँ दारू माहौल होगा मैं जाऊंगा भी नहीं। आज से कसम खाइए, आज से उद्यापन कर दो। मैंने जी क्या बोले, दारू का मैंने उद्यापन कर दिया, अब कोई दारू से दोस्ती नहीं। हो सकता है, नहीं हो सकता है क्या? हाँ, वो नहीं हो सकता। मगर भगवान की कोई बात है तो हाँ बड़ी जल्दी रहती है उद्यापन करने की। मैं आपको बता रहा हूँ, आज कसम खाइए आप कि जीवन में मैं जब तक सही रहेगा बैठ के नहीं खाऊंगा, कमा के खाऊंगा। और अपनी मेहनत से जो कमा, खून पसीने से कमाई आएगी, उसी की कमाई का जो भोजन आएगा वही खाऊंगा मैं, नहीं तो मैं खाऊंगा ही नहीं। करो करो उद्यापन, नहीं होगा ना, नहीं होगा, करो करो उद्यापन। बनने लग रहे हैं, हम कुछ बनेंगे जब कुछ करेंगे, जब बनोगे जब क्या करोगे। चलो ठीक है, आपकी बात नहीं समझ में आ रही, जब आप चाहो तब। हाँ, और थोड़ा सा कहने का मतलब ये है, तो मुझे समझाया ना आपकी बात से समझ में आ गई। कराने वाला भी वही है, देखो इंसान में उसके व्रत करने की भी क्षमता है, उसकी भक्ति करे, कराता भी वही। ये बात भी आप सही कह रहे हो। आपने मेरे से कहा था कि कौन होता है भक्ति करने वाला, वो करुणा निदान से कहियो
हमारी सुने, करुणा निधान से कहियो हमारी सुने। इस करुणा निधान, एक जगह एक भगत थे, वो बड़ा प्यारा कहते थे, हो मैं जैसो तैसो तेरो, हो मैं जैसो तैसो तेरो प्रभु जी, मैं जैसो मैं जैसा जैसा तैसा हूँ। हे भाई, मैं जैसा तैसा हूँ ना, तेरा हूँ बस। बस यही वो यही मंत्र बोलते थे, ओ मैं जैसो तैसो तेरो प्रभु जी, मैं जैसो तैसो तेरो। कुछ और नहीं, जैसा तैसा, जैसा हूँ वैसा बस आपका हूँ। बस मैं कह रहा हूँ, तो भगवान का भक्ति भी बिगर भगवान की मर्जी के नहीं मिलती। संसार की बकवास करने, रात दिन बकवास करते रहो, लेकिन मैं अभी भगवान की थोड़ी देर, मैं हर इंसान से कहता हूँ, आओ ठाकुर जी को पाठ करो, ठाकुर जी को सुनाओ, क्योंकि रामचरित सुनवे को रसिया, रामचरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। कुछ मत करो, पहले आओ हनुमान जी को पाठ सुनाओ। आपको बोला था ना, लेकिन आपकी समझ में क्यों आएगी? क्योंकि जब तक कपाल क्रिया तुम्हारी होगी नहीं ना, जब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगी। कपाल क्रिया के बाद समझना बाकी रहा नहीं। अरे भैया चलो, जो ठाकुर जी की मर्जी। अच्छा।